16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु विहार का फ्लैट नंबर L32। बाहर से यह एक आम, पढ़ा लिखा, खुशहाल परिवार लगता था। लेकिन इसी घर में भारत के सबसे रहस्यमयी और विवादित हत्याकांड की कहानी लिखी जाने वाली थी। आरुष तलवार मात्र 13 वर्ष की एक होनहार छात्रा थी, पढ़ाई में तेज, माता पिता की इकलौती संतान। उसके पिता डॉ. राजेश तलवार एक प्रतिष्ठित डेंटिस्ट थे और मां डॉ. नूपुर तलवार भी। घर में काम करने के लिए नेपाल का रहने वाला हेमराज भोटे था, जो कई सालों से इस परिवार के साथ रह रहा था। वह खौफनाक सुबह 17 मई 2008 की सुबह, जब आरुषि के माता पिता ने उसे स्कूल के लिए उठाने की कोशिश की तो उसका बेडरूम अंदर से बंद था। दरवाजा खोला गया और सामने था खून से लथपथ आरुष का शव। उसका गला बेरहमी से रेता गया था। पूरा घर सन्न रह गया। पहली नजर में शक गया घरेलू नौकर हेमराज पर, क्योंकि वह उस सुबह घर में नहीं था। पुलिस ने मान लिया कि हेमराज ने हत्या की और फरार हो गया। एक और लाश और उलझता रहस्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन जब बदबू आने लगी, पुलिस ने उसी फ्लैट की छत टेरेस का दरवाजा खोला और वहां हेमराज की लाश मिली। उसका भी गला कटा हुआ था। अब सवाल बदल चुका था। अगर हेमराज हत्यारा था तो उसे किसने मारा, और अगर वह भी मारा गया तो हत्यारा कौन था? जांच में बड़ी चूक। जांच के शुरुआती दिनों में पुलिस की भारी लापरवाही सामने आई। क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं किया गया, सबूत नष्ट हो गए। छत का दरवाजा पहले दिन क्यों नहीं खोला गया? इन सवालों ने केस को और रहस्यमय बना दिया। पहला शक और पहली गलती। पुलिस घर की तलाशी लेती है और तभी पता चलता है हेमराज गायब है। पुलिस बिना देर किए फैसला सुना देती है, हेमराज ने ही हत्या की है, वही भाग गया है। यही होती है इस केस की सबसे बड़ी गलती। फोरेंसिक आने से पहले लोग घर में घूमते हैं, सबूत बिगड़ जाते हैं। मीडिया हेमराज को कातिल बता देता है। एक गरीब नौकर बिना सुने ही दोषी बना दिया जाता है। दूसरी लाश। सबसे बड़ा झटका। अगले दिन 17 मई 2008 एक पुलिसकर्मी छत का दरवाजा खोलता है और वहां जमीन पर पड़ा होता है हेमराज का शव। उसका भी गला कटा हुआ, सिर पर गहरी चोट। अब सब चुप हो जाते हैं। अगर हेमराज कातिल था तो वो खुद कैसे मारा गया? पूरे देश में सनसनी फैल जाती है, कहानी पलट जाती है। अब शक जाता है सीधे माता पिता पर। पुलिस एक नई कहानी गढ़ती है। आरुषि और हेमराज के बीच गलत संबंध थे। पिता ने आपा खो दिया, लेकिन इस कहानी के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं था। कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई हथियार नहीं। फिर भी टीवी डिबेट्स में तलवार परिवार को कातिल बना दिया जाता है। एक पिता, मां जो बेटी खो चुके थे, अब समाज में अकेले पड़ जाते हैं। सीबीआई की एंट्री मामला सीबीआई को सौंपा जाता है। नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, लेकिन हर रिपोर्ट अधूरी। सीबीआई खुद कहती है सबूत पहले ही नष्ट हो चुके हैं, सच तक पहुंचना मुश्किल है, यानी सच शायद पहले ही मार दिया गया था। कोर्ट का फैसला 2013। सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाती है, राजेश और नुपुर तलवार दोषी, उम्र कैद। पूरा देश सन्ना। कुछ लोग कहते हैं इंसाफ मिल गया, कुछ कहते हैं यह सिर्फ शक की सजा है। तलवार दंपति जेल चले जाते हैं। उनकी बेटी की मौत का दर्द अब सलाखों के पीछे। फैसला पलटता है 2017। इलाहाबाद हाई कोर्ट। 4 साल बाद कोर्ट कहती है सबूत कमजोर है, सिर्फ शक पर सजा नहीं दी जा सकती। तलवार दंपति बरी हो जाते हैं। लेकिन आज भी वही सवाल, आज भी सवाल जिंदा है। उस रात घर में कौन था? छत तक कोई पहुंचा कैसे? क्या कोई तीसरा कातिल था, या लापरवाही ने सच्चाई को दबा दिया? 2 लाशें मिली, लेकिन कातिल नहीं।